हेलो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में आता है और इवन प्रैक्टिकल में भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो जानिए इसके बारे में क्या है। रोकथाम अर्थात प्रिवेंशन स्वास्थ्य के लिए जो जोखिम के खतरे हैं उनको कम करने के उद्देश्य से की गई गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला है और इसके 4 प्रमुख स्तर हैं, जिसमें प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन शामिल है। तो ये अलग अलग लेवल हैं। तो अब हम इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन रोकथाम की एक नवीन अवधारणा है। मुख्य रूप से इसका उपयोग क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए किया जाता है। प्राइमोर्डियल रोकथाम जोखिम कारकों के डेवलपमेंट को ही रोक देता है, यानी किसी बीमारी का जो जोखिम या रिस्क फैक्टर्स है तो उन रिस्क फैक्टर को भी होने से रोकना प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे ओबेसिटी और जो स्मोकिंग है वो हार्ट डिजीज के लिए एक रिस्क फैक्टर है, तो मोटापे और धूम्रपान के डेवलपमेंट को होने से पहले रोक दिया जाए, ऐसी कुछ एक्टिविटीज की जाए तो उसे हम प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहेंगे। इन जोखिम कारकों के विकास के लिए जो एक्टिविटीज हैं वो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है और ये बचपन में ही बच्चों को ही एजुकेट करके इसको अचीव किया जा सकता है। बच्चों को हानिकारक जीवन शैली अपनाने से हतोत्साहित करें, स्वास्थ्य शिक्षा दें, जिससे कि बच्चों में मोटापा या धूम्रपान की लत ना लगे। प्राइमोर्डियल जो प्रिवेंशन है वो व्यक्तिगत एजुकेशन या सामूहिक स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे लेवल का जो रोकथाम है या प्राइमरी प्रिवेंशन है वो क्या है? प्राथमिक रोकथाम या प्राइमरी प्रिवेंशन किसी भी बीमारी को होने से पहले की गई एक्टिविटीज होती हैं। यह बीमारी या चोट का कारण बनने वाले जो जोखिम कारक है उनको कम करती हैं और जो असुरक्षित व्यवहार है उसको बदलने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा जो होस्ट है उसका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर भी हम प्राइमरी प्रिवेंशन अचीव कर सकते हैं। प्राथमिक जो रोकथाम है वो सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण यानी जनरल वेलबींग और हेल्थ तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता और विशिष्ट सुरक्षात्मक उपायों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए उपायों से हम प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसमें व्यक्ति को स्वस्थ और सुरक्षित आदतों के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा दी जाए। जैसे एग्जांपल है कि मान लो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है उसके लिए उन्हें बताया जा सकता है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथों की स्वच्छता रखनी है, सैनिटाइज करना है हाथों को धोना है और श्वसन जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं, कफ एटिकेट्स हैं, उनका पालन करना है। तो हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को रोक सकते हैं। इसी प्रकार प्राथमिक रोकथाम के लिए एक विशेष बीमारी का जो टीकाकरण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, क्योंकि इससे उस बीमारी विशेष के खिलाफ होस्ट की जो प्रतिरक्षा क्षमता है वो इंक्रीज होती है। उदाहरण के लिए बीसीजी की रोकथाम के लिए जो टीबी की या तपेदिक की रोकथाम के लिए बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है, तो वो उस होस्ट की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उसके अगेंस्ट। इसी प्रकार कोविड-19 के लिए टीकाकरण चल रहा है देश में, पूरे विश्व में। तो कोरोना डिजीज को होने से रोकने के लिए और होस्ट की इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए ये एक प्रकार का प्राइमरी प्रिवेंशन का बेस्ट एग्जांपल है। प्राथमिक रोकथाम की अवधारणा अब आजकल पुरानी बीमारियां जो क्रोनिक डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उनके लिए भी लागू की जा रही है। जैसे उच्च रक्तचाप, कैंसर, हृदय रोग आदि। जो बीमारी के जोखिम कारक जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको उन्मूलन करके या खत्म करके या उनको मॉडिफाई करके अचीव किया जा सकता है। जैसे जो हाई बीपी है या मोटा जो अपना कैंसर है या ये जो भी बीमारियां हैं क्रोनिक, वो उसका रिस्क फैक्टर क्या है? धूम्रपान या ओबेसिटी। तो उनसे बचाव करके हम इन रिस्क को कम कर सकते हैं। तो ये भी प्राइमरी प्रिवेंशन में ही शामिल होता है। प्राथमिक रोकथाम रोगों की रोकथाम में बहुत महत्वपूर्ण है।
जो विकसित देश हैं वो हैजा, टाइफाइड और पेचिस जैसे कई कम्युनिकेबल डिजीज को समाप्त कर चुके हैं और प्लेग, कुष्ठ और टीबी जैसे कई रोगों को नियंत्रित करने में काफी सफल रहे हैं, केवल जीवन स्तर को सुधार कर प्राइमरी प्रिवेंशन के द्वारा, न कि चिकित्सा जो मेडिकल इंटरवेंशन है उसके। तो प्राइमरी प्रिवेंशन बहुत इफेक्टिव है और कम खर्चीला है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो यहाँ पर जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो इसमें लागू किया जा सकता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन एक्चुअली डिजीज हो चुकी होती है, होने के बाद जो एक्टिविटीज की जाती हैं आगे संक्रमण को रोकने के लिए, उसे हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन को उन इंटरवेंशंस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो रोग की प्रगति को नियंत्रित करते हैं, यानी और ज्यादा खतरनाक स्थिति तक पहुंचने से रोकते हैं, जटिलताओं को रोकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को रोकते हैं। मुख्य हस्तक्षेप में इसमें आता है स्क्रीनिंग और परीक्षण के द्वारा जल्द से जल्द उसको डायग्नोज करना और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना, ताकि हम जितनी जल्दी हो सके केसेस और कैरियर्स की संख्या को कम कर सकें और रोग के ट्रांसमिशन होने की संभावना को रोक सकें। सेकेंडरी रोकथाम में हम जल्दी से जल्दी उपचार के द्वारा स्वास्थ्य को बहाल करने का प्रयास करते हैं, ताकि सोर्स समाप्त किया जा सके, ठीक है ना। सोर्स नहीं होगा तो जो एजेंट है वो ट्रांसफर कैसे होगा, तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं। सेकेंडरी रोकथाम के लिए अस्पताल में भर्ती होने और उपचार के दौरान उचित देखभाल और दवा की आवश्यकता होती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी रोकथाम है वो संचरण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है, परंतु प्राइमरी प्रिवेंशन की तुलना में अधिक महंगा और कम प्रभावी है, क्योंकि सेकेंडरी रोकथाम का एक ड्रॉबैक भी है कि इस प्रिवेंशन के दौरान रोगी जो तकलीफ सहना होता है फिजिकल मेंटल, वो सह चुका होता है, खर्चा भी लग चुका होता है इलाज का, तो प्रभावी कम इसको हम मान सकते हैं। टर्शरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन और आगे के लेवल का है। इसमें जो मेन उद्देश्य है वो होता है कि जो डिसेबिलिटीज है उनको कम कर सकें और जो व्यक्ति है उसको रिहेबिलिटेट कर सकें समाज या सोसाइटी के अंदर, विकलांगता को कम कर सकें, उसकी पीड़ा को कम कर सकें। तृतीयक रोकथाम में मुख्य इंटरवेंशन आता है हेल्थ प्रमोशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन और पुनर्वास या रिहेबिलिटेशन। तृतीयक रोकथाम में स्वास्थ्य शिक्षा, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन या पर्यावरण संशोधन, न्यूट्रिशन और जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करना, विकलांगता को रोकना, पुनर्वास जल्दी से जल्दी करना, ये चीजें शामिल होती हैं, जिसमें मेडिकल रिहेबिलिटेशन, व्यावसायिक रिहेबिलिटेशन की व्यक्ति अब कुछ काम ऐसा शुरू कर सके जिससे वो जीविका कमा सके, सामाजिक पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास और जो सहायता समूह है, स्वयं सहायता समूह है, उनका निर्माण करके उसको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना टर्शरी प्रिवेंशन कहलाता है। तो ये थे सारे के सारे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। तो इसमें जो लेवल है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, वो जो इफेक्टनेस है, उसकी जो प्रभावशीलता है, वो जो सबसे कम वाला है, जो प्राइमोर्डियल है, उसका सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका जो ट्राइंगल है वो उल्टा है, ठीक है। तो नीचे क्या है, प्राइमोर्डियल है जिसका एरिया ज्यादा है और टर्शरी वाले का एरिया कम है, ठीक है। तो इस प्रकार का एंगल इसका बना हुआ है। धन्यवाद। आप ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं विजिट करके mynursingstudents.blogspot.com, वहां आपको सारा कंटेंट मिलेगा। और अपने विजिट कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए ये ब्लॉगर चैनल और फेसबुक पेज भी, जो अपना ग्रुप है फेसबुक का नर्सिंग नोट्स, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट की जो जानकारी है वो जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।